आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात कर रहे हैं लोक सेवक को संवैधानिक संरक्षण। यदि किसी लोक सेवक को उसके पद से हटाया जाता है तो उसे कौन कौन से संवैधानिक संरक्षण है। तो इसके लिए हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 310 और अनुच्छेद 311 और सीआरपीसी की सेक्शन 197 के तहत अवलोकन किया जाना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 में यह बताया गया है कि यदि किसी लोक सेवक को हटाना है, पदमुक्त करना है या सस्पेंड किया गया है तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन करेगा। तो अनुच्छेद 311 का जो पहला पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि जिसने अपॉइंटमेंट किया है, जिसने नियुक्ति की है, वही ऑफिसर उसे उस पद से हटा सकता है, पहली चीज। या उससे सीनियर ऑफिसर उसको पद से हटा सकते हैं, उससे जूनियर ऑफिसर उसको पद से नहीं हटा सकते। हटाने के पहले उस अधिकारी को एक नोटिस देना होगा जिसे हम कहते हैं आरोप पत्र। ज्यादातर आपने देखा होगा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में ऐसा होता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह हो जाता है 311 का कि उस ऑफिसर को सुनवाई का युक्त अवसर देना पड़ेगा। यदि ये 3 नियम का पालन नहीं किया गया है तो इस नियम के आधार पर वो ऑफिसर जिसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है, जिसको पद से हटाया गया है, उसके प्राकृतिक न्याय और संवैधानिक संरक्षण का वॉलेशन माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि कब ऐसे अधिकारियों को संवैधानिक संरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। तो अनुच्छेद 311 के परंतु में 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट यदि यह है कि वो ऑफिसर आपराधिक दोषित हुआ है या 197 सीआरपीसी के स्पष्टीकरण में साफ साफ बताया गया है ऐसा ऑफिसर महिला संबंधित अपराध का दोषी है तो उसे 311 और 197 सीआरपीसी का संरक्षण नहीं मिलेगा। दूसरा 311 के परंतु में यह बताया गया है कि जो ऑफिसर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर रहे हैं, जिसने पद से हटाया है, वो लोक हित में ऐसा आवश्यक समझता है। लोक हित को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है क्या लोक हित होगा। तीसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि माननीय राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल द्वारा भी प्रोटेक्शन देने से मना किया जा सकता है यदि वो ऐसा चाहते हैं कि 311 का प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति साहब और राज्यपाल साहब ऐसा प्रोटेक्शन क्यों नहीं देना चाहते। क्योंकि जब हम आर्टिकल 310 का अध्ययन करेंगे उसमें बताया गया है क्या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर कि यदि यूनियन सर्विस, सिविल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस और रक्षा मंत्रालय के कोई अधिकारी हैं तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद में बने रहेंगे। और यही चीज स्टेट में लागू होती है। स्टेट का कोई अधिकारी है तो वहां पर गवर्नर के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद में बने रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि यदि प्राकृतिक न्याय और संवैधानिक न्याय का आपने पालन नहीं किया और किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या किसी को पदमुक्त कर दिया गया है तो वह असंवैधानिक माना जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में डिसाइड किया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस है पुरुषोत्तम लाल डिंगरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIN 1985। इस केस में यह हुआ था कि रेलवे का जो एक तिथि कर्मचारी था उससे कार्यवाहक के रूप में
एक सेकंड क्लास अफसर नियुक्त किया गया प्रभारी के रूप में, और उस कर्मचारी को बिना नोटिस कारण बताए उसे हटा दिया गया क्योंकि उसका काम असंतोषजनक था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया, वो कार्यवाहक के रूप में थे और उन्हें बिना नोटिस देके हटाया जा सकता है और उसको उनकी मूल सेवाओं में भेजा जा सकता है। इसके लिए नोटिस देना जरूरी नहीं है और किसी भी प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं हुआ है ये, और ना ही किसी प्रकार का कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई है, मात्र मूल सेवाओं में वापस किया गया। एक फेमस केस है तुलसीराम पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1985। इस केस में डिसाइड किया गया, यदि अनुच्छेद 311 के परंतु ABC का पालन नहीं किया गया है तो यह माना जाएगा क्या कि आपने संवैधानिक उल्लंघन किया है, प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं किया गया है। ऐसा सस्पेंड, ऐसा पदमुक्त, ऐसा पदच्युत असंवैधानिक है। और समय समय पर माननीय न्यायालय क्या करता है कि ऐसे कई दिशा निर्देश न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।